क्योंकि वह व्यक्ति सभी ईश्वर को मानता है, दयालु है और बकरे को काटने का वह निषेध कर दिया। और वह दयालु है, वह कहता आप देश से गरीबी हटाओ। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं बकरी अब गरीबी हटाओ, बकरी अब गरीबी हटाओ। यह क्या है? यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक रचना है। अब देखिए ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाटक रचना है नेपाल की शाम और शुतुरमुर्ग। ठीक है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। यह जो ज्ञानदेव अग्निहोत्री यह एक ऋषि होते हैं, मान लीजिए, इमेजिन करिए, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता। अग्निहोत्री जो आग में हवन करते हैं और ज्ञान देते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जैसे व्यक्ति को कुछ नहीं समझा सकते। और नेपाल में जाते हैं, वहाँ पर शाम हो जाती है और उनको बहुत सारे शुतुरमुर्ग जैसे व्यक्ति दिखते हैं जिनको अपनी बात नहीं समझा पाते हैं। वे एक ऋषि होते हैं जिनका जो है गलत कर्म से, बुरे कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो देखते हैं शुतुरमुर्ग जैसे व्यक्ति मतलब हमेशा दौड़ता रहता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है, कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाता है। ऐसे शुतुरमुर्ग जैसे व्यक्तियों को वो कुछ नहीं समझा पाते। कौन? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेपाल की शाम, नेपाल में जाते हैं और शाम हो जाती है, वहाँ पर शुतुरमुर्ग को देखते हैं और शुतुरमुर्ग को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, जबकि वे अग्निहोत्री होते हैं और उनका नाम ज्ञानदेव होता है और एक बहुत बड़े ऋषि होते हैं। अब आगे आप लोग देखिए मणि मधुकर की नाटक रचनाओं को देखिए। मणि मधुकर, इनकी नाटक रचना है रसगंधर्व और बुलबुल तथा सराय। बुलबुल सराय एक ही में है, रसगंधर्व भी एक ही में है। क्या है? मणि मधुकर की नाटक रचनाएं हैं। गंधर्व, मणि मधुकर, बुलबुल। ठीक है, मणि किसके पास होता है? नागों के पास होता है। और गंधर्व देवता होते हैं। बुलबुल एक प्रकार की चिड़िया होती है। सराय आप लोग जानते ही हैं। इनका कोई कोरिलेट नहीं हो रहा है, एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। दो ही रचना है, इसको अलग से आप लोग याद कर लीजिए। मणि मधुकर, बुलबुल सराय। देखिए मैं पहले से ट्रिक बनाकर नहीं रखती हूँ, यहीं पर आप लोगों को बताती हूँ और यहीं पर ट्रिक बनाती हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं दोबारा से भी ट्रिक बना सकती हूँ, दूसरी ट्रिक भी बना सकती हूँ उस पर, लेकिन बस फुर्सत कम मिलने के कारण मैं पहले से बना कर नहीं रखती हूँ। इसलिए अगर थोड़ा बहुत कमी रह जाती हो तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। बस आप लोगों को याद होना चाहिए, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर ट्रिक बनाती हूँ। अतः ट्रिक पर कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना, आप लोग उसको याद कर लेना जो जैसे बताया जा रहा है। वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। भीष्म साहनी की नाटक रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक, कबीरा खड़ा बाजार में का मतलब इसका ये पंक्ति है, दोहा की पंक्ति है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो व्यक्ति भीष्म की तरह अडिग होगा, जो व्यक्ति भीष्म होगा, अपनी बातों पर अडिग रहता है, जो कहता है वही करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो उसी कबीरदास जी की भांति, उसी दोहे की भांति कि बाजार में खड़ा रहता है, दोनों दल की खैर है, क्योंकि वह न तो किसी से दोस्ती करता है और ना ही किसी से दुश्मनी करता है। क्यों? कबीरदास जी। तो कबीरदास जी की तरह जो है बिल्कुल अपनी बातों पर अडिग रहने वाले कौन थे? भीष्म जी थे। तो भीष्म जो होगा, जो भीष्म की तरह अपनी बातों पर अडिग रहने वाला होगा, वही कबीरा खड़ा बाजार में जैसा नाटक लिखेगा। तो भीष्म साहनी की नाटक रचना कबीरा खड़ा बाजार में, इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, अमृत राय की नाटक रचना है शताब्दी हम लोग। अमृत राय की नाटक रचना शताब्दी और हम लोग, इसको आप लोग अलग से याद कर लीजिए। अमृत राय जी की नाटक है शताब्दी हम लोग, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है। आगे देखिए, रमेश पक्षी कहते हैं देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी। रमाधन ईश, रमेश किसको कहा गया है? विष्णु भगवान को कहा गया है। विष्णु भगवान। और देवयानी नाम जो है यह एक पौराणिक कथाओं में एक नायिका का नाम होता है, जो है देवयानी। हालांकि वो मेन नहीं होती है, लेकिन देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री होती हैं, इस तरीके से वहाँ पर है कहानी, पुराणों में है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी देवयानी के विषय में कहते हैं, देवयानी का कहना है, यह नाटक रचना है और लगता है कि पौराणिक, हालांकि बहुत ज़्यादा तो मैं इसको नहीं पढ़ी हूँ डीप में, लेकिन देवयानी का कहना है यह पौराणिक
नाटक हो सकता है। तो रमेश पक्षी की रचना देवयानी का कहना है। और तीसरा हाथी, यह रमेश पक्षी की नाटक रचना है। विनोद रस्तोगी की नाटक रचना है आज़ादी के बाद नया हाथ। ठीक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की नाटक रचना है जय आदित्य। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।